वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसके असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखो, असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, एक आपका असर्शन होता है और दूसरा आपका रीज़न होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया हो जाए इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को दो स्टेटमेंट गिवन होंगी, एक असर्शन होगा दूसरा रीज़न होगा। अब 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए आपका कब करेक्ट होगा? जब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होंगे और रीज़न हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट कब होगा? जब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होंगे लेकिन रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट कब होगा? जब आपका असर्शन ट्रू होगा और रीज़न आपका फॉल्स होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट कब होगा? जब आपका असर्शन फॉल्स होगा और रीज़न आपका क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन में क्या बोल रहा है? कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो देखिए, हमारा असर्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। भाई, कार्बन के सिवा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो ये सब भी तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था वहाँ पे बताया था। तो देखो, असर्शन रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन डी आपका क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अपने लोगों के पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा असर्शन जो है फॉल्स होगा। हमको रीज़न को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन, इफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज मेथेनल देन इट्स थर्ड विल बी प्रोपेनल। तो देखिए, मीथेनल ये आपका बेटा एल्डिहाइड का होमोलॉगस सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज हमारी क्या है? मीथेनल है। तो थर्ड आपकी क्या होगी? प्रोपेनल हो जाएगी। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो असर्शन ट्रू हो गया। रीजन में क्या बोल रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रीजन भी हमारा ट्रू है कि होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। लेकिन क्या हमारा रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? आपने कहा नहीं सर, दोनों ही जो है आपकी अलग सिचुएशंस हैं, अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन में क्या बोल रहा है? डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। भाई, कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं। रीजन में क्या बोल रहा है कि एलोट्रोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, एलोट्रोप्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो देखो, असर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन, सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पस व्हेन वाटर इज हार्ड। देखो, होता क्या है, सोप्स जो होते हैं बेटा, जब हमारा हार्ड वाटर होता है तो ये लेदर की फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हार्ड वाटर में जो है अच्छे तरीके से वॉशिंग नहीं शो करते हैं। तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया। रीजन में क्या बोल रहा है कि सोप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लीनिजिंग एक्शन। तो सोप्स जनरली क्या होते हैं? इनका जो क्लीनिजिंग एक्शन होता है वीक होता है क्योंकि हार्ड वाटर में काम ही नहीं कर पा रहे सही से। तो देखो, रीजन भी ट्रू हो गया। लेकिन क्या हमारा रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है?
नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एसर्शन कार्बन कंपाउंड्स कैन फॉर्म चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड रिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखिए कार्बन के आपके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये चेन्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो एसर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि कार्बन एग्जिबिट द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कार्बन है ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो देखो रीजन भी ट्रू हो गया और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन इन ए कैंडल वैक्स वेपर बर्न्स इन सफिशिएंट सप्लाई टू ऑक्सीजन विच लीड्स टू ब्लू फ्लेम। तो देखिए असर्शन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग जो है अपने वैक्स को बर्न करते हैं सफिशिएंट सप्लाई टू ऑक्सीजन, जब हम लोग इसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट कंबंशन हो रहा है हाइड्रोकार्बन का, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे आपकी ब्लू फ्लेम्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब रीजन में क्या बोल रहा है, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट देन फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। तो देखो जब हम लोग जो है प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी फ्यूल्स हैं ये आपके ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखो आपका रीजन भी ट्रू हो गया, असर्शन भी ट्रू हो गया और रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन में क्या बोल रहा है कि एल्केन गिव्स एडिशन रिएक्शंस। तो देखो क्या आपके एल्केन्स एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं, आपने कहा सर नहीं भाई, एल्केन्स क्या होते हैं, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से एडिशन रिएक्शंस को शो कराएंगे, भाई यहाँ पे तो आपके हाइड्रोजन्स पहले से ही सैचुरेटेड है, तो हमारा असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। और जैसे ही आपका असर्शन रॉन्ग हुआ ऑप्शन डी को चुपचाप करेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन में क्या बोल रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव। रीजन क्या दे रहा है, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब इसके लिए इन्होंने रीजन क्या दिया है कि जो हमारे कार्बन एटम्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, यहाँ पे क्या होता है, इनकी वैलेंसी पहले से ही सेटिस्फाइड होती है, तो इस वजह से रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। तो देखो रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई और रीजन हमारे असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन में क्या बोल रहा है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट डू नॉट हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो देखिए डायमंड और ग्रेफाइट का दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखिए हमारा असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि डायमंड इज क्रिस्टलाइन वाइल ग्रेफाइट इज एमरफस। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट क्या आपकी ट्रू है, आपने कहा सर नहीं ये तो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन में क्या बोल रहा है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल इज OH। तो OH ग्रुप में बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज OH, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। रीजन में क्या बोल रहा है, इट इज द सेम ग्रुप एज प्रेजेंट इन वाटर। तो देखो बेटा वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2O होता है, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो HOH। अब ये बोल रहा है क्या यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा है ये सिमिलर टू अल्कोहल है, तो आपने कहा सर नहीं ये तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना भाई, ये वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है वाटर का, तो आपका असर्शन ट्रू हो गया लेकिन आपका रीजन क्या है, फॉल्स है, तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन में क्या बोल रहा है, डायमंड इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट।
अब रीजन क्या दिया है कि इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोगों ने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पे बेटा एक कार्बन आपके 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ क्या था, अटैच था। तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं फ्री। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अगर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। असर्शन में क्या बोल रहा है कि कार्बन पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। अब रीजन क्या दे रहा है कि कार्बन एटम्स फॉर्म डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड्स ड्यूरिंग कैटिनेशन। तो कार्बन बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और जब ये अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है तो उस दौरान ये क्या करता है भाई, उस दौरान ये डबल बॉन्ड को भी फॉर्म करता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी फॉर्म करता है। तो हमारा रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। लेकिन क्या जो है रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या ये बता पा रहा है कि कार्बन क्यों कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? आपने कहा सर नहीं बता पा रहा है। दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन में क्या बोल रहा है कि इथेनॉल इज फिट फॉर ड्रिंकिंग बट कॉजेस हेल्थ इशू। तो देखिए इथेनॉल एक्चुअल में बेटा आपका क्या होता है, अल्कोहल, शराब। तो इसको पीने से क्या होता है बेटा, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। रीजन में क्या बोल रहा है बेटा कि डीनेचर्ड अल्कोहल कॉजेस डेथ समटाइम्स। कि ये जो आपका डीनेचर्ड अल्कोहल है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है बेटा, जिसमें हम लोग कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं। जब इसको इनटेक किया जाता है तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। लेकिन क्या आपके रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? आपने कहा सर नहीं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन क्या बोल रहा है कि इथेनोइक एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन विद सोडियम। तो देखिए इथेनोइक एसिड आपका क्या है बेटा, CH3COOH। जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा CH3COONA, और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगी। तो देखिए आपका असर्शन ट्रू हो गया कि नहीं हो गया। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि मोर रिएक्टिव सोडियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इथेनोइक एसिड। तो देखो सोडियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव था, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, और रीजन हमारे असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन में क्या बोल रहा है कि वेजिटेबल ऑयल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वेजिटेबल घी। अब देखिए जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं और वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब रीजन क्या दे रहा है कि ड्यू टू द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो क्या यहाँ पे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन लग रही है कि एडिशन रिएक्शन लग रही है? तो देखो रीजन गलत हो गया कि नहीं हो गया, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर नोट्स की PDF चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जो है जुड़ सकते हो। लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं से जो है आप लोग जो है सारे नोट्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके रिगार्डिंग जो है मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉय।